ये जो प्रकरण है वसीम रिजवी का, हालांकि ये उनका अपना व्यक्तिगत मसला है, जैसे कि प्रशांत जी ने कहा कि कौन किस धर्म में जाता है, किसमें नहीं जाता है। निश्चित तौर पे ये व्यक्तिगत मसला है, लेकिन अगर ये व्यक्तिगत मसला होता सिर्फ तो किसको आपत्ति हो सकती थी? कोई भी आए, कोई भी जाए। मुझे लगता है कि ये कोई अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है हिंदू धर्म को बदनाम करने का, कि कोई भी जो है ऐरा गहरा बलात्कार का आरोपी, भ्रष्टाचार का आरोपी, वो हिंदू धर्म में उसको शामिल करा दिया जाए और इस तरीके की चीजें हो। मुझे लगता है ये हिंदू धर्म को बदनाम करने का कोई अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है निश्चित तौर पे। और चूंकि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उनको तुरंत इसकी जांच करानी चाहिए बड़े स्तर पे, कि इसके पीछे कौन सा अंतरराष्ट्रीय गिरोह जो है वो काम कर रहा है कि इस तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि योगी जी इस पर निश्चित तौर पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये तो बदनाम आदमी है भाई, इसको हिंदू धर्म में ऐसे कैसे शामिल कर लिया जाएगा? और यति नरसिंहानंद कौन है? शंकराचार्य है कि जो किसी को भी हिंदू धर्म में शामिल करा देंगे और वो भी त्यागी बना देंगे। अब त्यागियों की त्यागी ब्राह्मण समाज होती है, उससे पूछा जाए इसको त्यागी हम बना रहे हैं। तो यति नरसिंहानंद कौन है किसी की जाति तय करने वाले? जैसा कि प्रेम कुमार जी ने भी कहा कि भाई आपने शेड्यूल कास्ट क्यों नहीं बनाया या ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया, तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो बनाने ना बनाने का सवाल अलग है। वो कुछ भी, मुख्य बात तो यही है कि एक बदनाम आदमी को इस तरीके से आप जो है हिंदू कैसे बना देंगे? हिंदू धर्म में ऐसे प्रवेश थोड़ी दिया जाता है। मुझे लगता है कि इसकी जो निश्चित तौर पर जो है जांच कराई जानी चाहिए, और योगी जी को इसकी जांच कराई जानी चाहिए। और अब तो ये भी है, कानून बन चुका है उत्तर प्रदेश के, जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, लालच देके नहीं करा सकते, दबाव नहीं करा सकते। तो ये जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने जबरन जो है कराया है, कि लालच देके कराया है। क्योंकि ये साफ लग रहा है कि इसकी हिंदू धर्म में कोई आस्था वास्था नहीं है वसीम रिजवी की। क्योंकि अगर होती तो फिर बहुत सी चीजें और होती, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये षड्यंत्र है, और भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे बदनाम व्यक्ति को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि ऐसा करके वो जो एजेंडा सेट हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा नहीं सोच रही होगी। ये निश्चित तौर पर कोई षड्यंत्र है, और भाजपा को भी इससे जो किनारा कर लेना चाहिए। अभी तक उन्होंने किनारा इससे नहीं किया है। तो अब ये तो देखने वाली चीज होगी भारतीय जनता पार्टी की हिंदू धर्म में कितनी आस्था है। अगर भारतीय जनता पार्टी की हिंदू धर्म में आस्था होगी तो तुरंत किनारा करेगी इस वसीम रिजवी से कि भाई ये तो नहीं है। दूसरा, ये नगीना जो है ये तो अखिलेश यादव का नगीना है, उन्होंने इसको धावोशिया वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया था अखिलेश यादव जी ने। तो वो भी पता है कि ये ऐसे नगीनों ने पाल क्यों रखे थे अखिलेश यादव ने, जो आज जो इतने उछल कूद कर रहे हैं। तो ये बहुत सी, मतलब मुझे लगता है ये हालांकि राजनीति का विषय नहीं है, और राजनीति का विषय होना भी नहीं चाहिए। और ऐसे घटिया लोगों पर अगर हम राजनीति का केंद्र ढूंढने की उत्तर प्रदेश की, तो मुझे लगता है कि राजनीति का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है तो वो भी घटिया राजनीति कर रही है, दूसरा कोई करता है तो वो भी घटिया राजनीति है। मुझे लगता है कि घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए, और इसको हिंदू धर्म के बड़े जो उहदेदार हैं, महंत है, महामंडलेश्वर है, शंकराचार्य, उन सबको एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके कहना चाहिए कि ये ऐसे गंदे व्यक्ति को हिंदू धर्म में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ ना कुछ राजीव जी होगा निश्चित तौर पर। फिलहाल ये राजनीति का विषय नहीं है, और राजनीति से अलग केस पे बातचीत होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से जरूर पूछा जाना चाहिए कि ये आपके लिए राजनीति का विषय है कि धर्म का विषय है कि आस्था का विषय क्या है? ये वसीम रिजवी क्या है आखिर भारतीय जनता पार्टी के लिए? वसीम रिजवी जो है उनकी आस्था का विषय है, उनका धर्म का विषय है कि राजनीति का विषय है? ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। जी राजीव जी, राजीव जी, भाजपा का तो पता नहीं कि चाहती है कि नहीं चाहती है, लेकिन पहला सवाल ये कि भाजपा है भी कहीं कि नहीं है। क्योंकि देश भर में तो ये नमो पार्टी है, भाजपा तो कहीं बची नहीं है। वो तो अजवाणी जी के साथ जो थी स्वर्ग से बाहर गई। अब जो भी पार्टी बची है वो नमो पार्टी है, ये नरेंद्र मोदी पार्टी है। तो ये भाजपा का अब कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को भी इसका नाम लेना बंद कर देना चाहिए कि कोई भाजपा पार्टी। भाजपा वाले खुद नहीं लेते कि भाजपा पार्टी, वो खुद कहते हैं मोदी जी सुबह से लेकर शाम तक हर हर मोदी, घर घर मोदी करते, भाजपा का नाम ही नहीं लेते। तो हम काय को नाम लें इनका फालतू में? तो मुझे लगता है ये भाजपा कुछ नहीं है। तो अब ये अगर है कि मतलब भाजपा हराना चाहती है या नरेंद्र मोदी हराना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को, एक तो मुझे लगता है कि कोई हराना नहीं चाहता, योगी जी वैसे ही हारने वाले हैं जो अब तक का जनता का एक बन रहा है। तो अब इसमें अगर मोदी जी भी चाहते हैं कि योगी जी हार जाए, तो मोदी जी फिर उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जो है वो कदम ताल मिला रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाएं हैं वो उसका समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी अच्छे आदमी हैं, वो जनता की भावनाएं समझ रहे हैं कि क्या है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि योगी जी के नेतृत्व में जो है वो जो भी पार्टी बची है यहाँ, जो भी सरकार में है,
वो हार हूर के बराबर हो, तो उसके बाद फिर मोदी जी की पार्टी जो उत्तर प्रदेश में बचे, जैसी भी स्थिति में बचे वो होगा। और दूसरी जो भी जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी वो मोदी जी से बाहर थोड़ी होगी। मान लीजिए अखिलेश यादव की बन जाती है या मायावती की बन जाती है, कांग्रेस की सरकार तो बनने नहीं आ रही है अभी, सीटें बढ़ सकती है कांग्रेस की, तो अखिलेश जी की बनती है या मायावती जी की बनती है, जिसकी बनेगी वो मोदी जी से बाहर नहीं होगी वो सरकार। मतलब वो दिशा निर्देशों का पालन तो केंद्र सरकार का ही सब करेगी। तो इसलिए मोदी जी को कोई, मुझे लगता है, दिक्कत नहीं है कि योगी जी के नेतृत्व में ये सरकार जो है ये चुनाव हार हुर के जो अपने घर को जाए। तो ये ऐसा हो सकता है। और जो अंदरूनी राजनीति जो होती है, हम लोग सब जानते हैं कि हर पार्टी के अंदर इस तरीके की राजनीति हुआ करती है। मोदी जी के खिलाफ भी जो बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं पार्टी में आजकल। अब कुछ लोगों का तो कहना ये भी है, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, कि मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र जो सब बताए जा रहे हैं उसमें यूपी के भी बहुत से बड़े नेताओं का जो है वो हाथ है। और लोग ये सोचते हैं कि अगर यूपी से मोदी जी को उखाड़ दिया जाए तो दिल्ली का रास्ता साफ हो जाएगा। तो अब अगर ये सब भी चल रहा है, मान लीजिए अगर ऐसा कुछ है, पता नहीं है कि नहीं है, ये तो जो पार्टी के लोग हैं वो बता सकते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो फिर निश्चित तौर पर फिर ये भी रिफ्लेक्ट यहाँ होगा कि योगी जी भी जिन्होंने चुनाव हार गए, तो ऐसा हो सकता है। बहरहाल जो अब तक की परिस्थितियां हैं राजीव जी, देखिए, एक तो जो हिंदुत्व की बार बार बात की जा रही है, तो पहले तो ये हिंदुत्व जो है वो जो भाजपा का या नमो पार्टी का या योगी जी का जो भी हिंदुत्व है, तो प्रशांत जी ने भी कहा कि इसका कोई हिंदू धर्म से कोई लेना नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और अगर हिंदू धर्म से लेना देना है, जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो ये तो बड़ी चिंता का विषय है कि छप्पर फाड़ के बहुमत तो है केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी का, छप्पर फाड़ के बहुमत है उत्तर प्रदेश में योगी जी का, और उसके बाद भी हिंदू धर्म खतरे में है। तो ये खतरा किससे आखिर? इन छप्पर फाड़ बहुमत वालों से खतरा है। अगर हिंदुत्व का मतलब जो यही है कि हिंदू धर्म पे कोई खतरा है, उस खतरे से निपटना है, जैसा कि बताया जाता है, तो फिर ये बहुत चिंता का विषय है कि मोदी जी योगी जी के रहते हुए खतरा अगर बढ़ रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो हिंदुओं को खुद जो है ये तय करना चाहिए कि अगर ये वास्तव में बात सही है, मुझे पता नहीं कि सही है कि नहीं है, तो हिंदुओं को तय करना चाहिए कि अब ऐसे लोगों से जो है वो किनारा कर लिया जाए जिनकी वजह से हिंदू धर्म के ऊपर खतरे बढ़ रहे हैं। तो अब ये तो हिंदुओं को तय करना है, जिसका वो तय करेगा। हम लोग कौन होते हैं कोई तय करने वाले? या मोदी जी या योगी जी वो भी कौन होते हैं कुछ तय करने वाले? कह ही तो सकते हैं, और जो कह रहे होंगे वो कर रहे होंगे। तो ये तय तो हिंदुओं को करना है कि हिंदुओं के ऊपर खतरा जो जिन लोगों की सरकार की वजह से आ रहा है, तो उनको से वो हिंदू है वो कायदे से निपटे। बहरहाल जो हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, सवाल ये नहीं है। भारत की राजनीति जो है हिंदू और मुसलमान इनसे तय नहीं होगी। असली समस्याएं जो है जनता की, उन पे बातचीत होनी चाहिए। रोजी रोटी रोजगार की समस्याएं हैं, उन पे बातचीत होनी चाहिए। उस पर बातचीत कौन कर रहा है? अगर यही है, मान लीजिए आप केशव प्रसाद मौर्य जो बीच में कूद पड़े हैं, तो हम लोगों ने पहले भी चर्चा की और प्रशांत जी ने भी बहुत विस्तार से उस पर प्रकाश डाला, प्रेम कुमार जी ने भी बहुत विस्तार से प्रकाश डाला कि भाई किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जी जो है वो उनके दिल के क्या फफोले जो है वो अब भड़क रहे हैं कि 2017 में उनके साथ जो था घोर अन्याय हुआ। तो आखिर 2017 में उनके साथ अन्याय क्यों किया भारतीय जनता पार्टी ने? सोचने वाली ये बात है। तो हिंदू तो वो भी समझे जाते हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी। ऐसा नहीं है कि योगी जी के मुकाबले कोई कमजोर हिंदू थे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि योगी जी के मुकाबले कमजोर हिंदू थे केशव प्रसाद मौर्य, तो बताए कि भाई ये कमजोर हिंदू थे, तो वो अपने को तगड़ा हिंदू अब साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी अगर चीजें हैं जो मुझे लगता है कि पता नहीं है कि नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी समझेगी ऐसी चीजें उनके अंदर कुछ है कि नहीं है। लेकिन अगर ऐसी चीजें हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चीजें अच्छी नहीं है। और वैसे भी हम लोगों के सामने इतिहास है। देखिए, 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने नहीं, बल्कि उसके बाद जो था वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, 3 जगह जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी वहां भी चुनाव हुए और चारों जगह से जो थी वो भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई। यानी हिंदुओं के बहुमत में बाबरी मस्जिद को गिराया जाना स्वीकार नहीं किया। ये बात भारतीय जनता पार्टी की उसमें भी समझ लेनी चाहिए। ये बात जो हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्लाते हैं उनको भी समझ लेनी चाहिए, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी समझ लेनी चाहिए कि हिंदू जो है इस देश का,
वो किसी भी तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोई भी कार्रवाई वो किसी के भी नाम पे हो उसको बर्दाश्त नहीं करता है। ये साफ संदेश है। और भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकारों में आई है, जैसा प्रेम कुमार जी ने भी कहा, निश्चित तौर की बात है कि वो हिंदुत्व और हिंदू एकता इसके नाम पे नहीं आई है। 2014 में भी जब मोदी जी बने थे, थंपिंग मेजोरिटी के साथ बने थे, तो कोई धर्म ध्वजा लगा करके नहीं आए थे। वो आए थे कांग्रेस का भ्रष्टाचार लेकर के, बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, हिंदू धर्म खतरे में है, आपकी मोदी सरकार, ये नारा दे करके नहीं आए थे। तो इसलिए जो है ये बात, और मुझे लगता है कि मोदी जी समझते हैं इन सारी चीजों को, इसलिए कि वो आते हैं तो अपने जो उनका वोट बैंक है उसको संतुष्ट करने की बातें तो करते हैं, लेकिन फिर वो हमला जो है वो जारी रखते हैं। वंशवादी राजनीति, देश के लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, संविधान के ऊपर खतरा है, राजनीति गलत दिशा में जा रही है, परिवारवाद बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, सारी बातें करते हैं मोदी जी। इसीलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये हिंदुत्व करके जो है, हिंदुत्व कम से कम वोट नहीं देगा, भारतीय जनता पार्टी का कोई वोटर दे सकता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें हैं, और अगर ये चल रहा है योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में, तो दोनों ही लोग जो कुल मिला के पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही पिच पे खेल रहे हैं। मतलब कोई भी जो है कायदे की बात कर ही नहीं रहा है दोनों में से। तो मुझे लगता है कि शायद या तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया हो कि भाई इन दोनों में से किसी को जो है कुछ बनाना ही नहीं। अगर ऐसा तय कर लिया तो ठीक है, इन दोनों को अपना करने दो, भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा अलग हुआ। अब अमित शाह भी जब आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो भी जो है वो क्या बातें करते हैं, ये वो भी अखिलेश यादव के ऊपर अटैक करते हैं। मतलब वो विपक्षी दलों के ऊपर जो है वो अटैक कर रहे हैं, वो जो है वो दूसरे काम नहीं कर रहे हैं जो योगी जी और या ये कर रहे हैं अपने केशव प्रसाद मौर्य। तो अब इनकी रणनीति क्या है? या तो ये है कि भाई इनकी रणनीति स्पष्ट नहीं है, या तो ये समझाया सकता है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है वो स्पष्ट नहीं है, या फिर ये कि इनकी रणनीति स्पष्ट है, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। दो में से एक बात है, तीसरी बात नहीं हो सकती राजीव जी।